हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस ट्यूटोरियल चैनल। और आज हम बात करेंगे वी लुकअप फंक्शन के बारे में, जो कि मोस्ट यूज्ड फंक्शन है एक्सेल में, जो कि सारे रेगुलर लाइफ में जितने भी एक्सेल प्रोज हैं वो रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। तो वी लुकअप होता क्या है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं और इसके क्या फीचर्स हैं, और उसको कौन कौन से जो आर्गूमेंट्स उसके मतलब क्या और उसको कैसे फुलफिल करते हैं। इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले हफ्तों में काफ़ी एडवांस लेवल के टिप्स आने वाले हैं। अगर आपने इस बेसिक्स या कुछ और फ्लैश फिल या एरर एटसेट्रा को जानना है और उसको लर्न करना है, कैसे फिक्स करते हैं और कैसे काम करते हैं, जरूर इस चैनल में जो वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वो आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सामने आपके पास मेरा जो डेमो डाटा है वो है, यहाँ पे दी हुई है डेट्स, ऑनलाइन सेल्स, हॉलीडे, इवेंट्स, राइट। ये हॉलीडे और जो इवेंट है वो वहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, हॉलीडेज और इवेंट है वो खाली पड़ा हुआ है, राइट। और यहाँ पे मेरे पास डाटा है कुछ, जैसे कि डेट कुछ दी हुई है, लिमिटेड डाटा, और उसकी जो हॉलीडेज दी हुई है। यहाँ पे है इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पे बस 4 5 6 इवेंट है और उसकी डेट्स दी हुई है, यहाँ पे इवेंट दिया हुआ है। तो वी लुकअप होता है क्या, वर्टिकल लुकअप जिसको हम बोल देते हैं। ये वर्टिकली ही सर्च करता है। अगर आपने हॉरिजेंटली करना है, वर्टिकल लाइक ऊपर से नीचे, राइट। यहाँ इस डेट को हम इन डेट से कंपेयर करके जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर हॉलीडे में डालेंगे। हमें क्या करना है कि जितनी भी हमारे पास, जैसे कि पूरा हमारे पास एक शेड्यूल है पूरे जुलाई 2020 का, राइट। यहाँ पे ऑनलाइन सेल्स डाटा है, कितनी तरीकों कितनी सेल्स हुई हैं, और यहाँ पे क्या था, कोई इवेंट था या हॉलीडे थी या कुछ और था। तो यहाँ पे हम वहाँ पे पूरा यहाँ पे फिल करेंगे वी लुकअप की मदद से। कब कब हॉलीडे थी, कब कब नहीं था, और कब कब इवेंट था और कब कब नहीं थी। तो हम यहाँ पे सारा कुछ फिल करेंगे, ठीक है। कैसे करना है कैसे नहीं वो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम करेंगे इवेंट को, क्योंकि फर्स्ट को हमारे पास इवेंट है मंथली मीटिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद द इवेंट। तो इवेंट क्या है, अगर हम वी लुकअप को कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे 4 आर्गूमेंट्स है जो हमें फुलफिल करने होते हैं। एक तो है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू क्या होगी, जहाँ जौन सी डेट पे हमने डालना है वो होगा 1 जुलाई ऑफ 2020, जो कि A2 है। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, कॉमा। टेबल एरे का होता है जितनी भी हमारी जो रेंज है जहाँ से हमने ये डाटा उठाना है। इवेंट हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारी रेंज आ जाएगी। इसको हम कंट्रोल दबाकर सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये जानिए ये रेफरेंस वैल्यू नहीं है, यहाँ पे लॉक नहीं हुआ, इसको भी हम समझेंगे अगले स्टेप में। और यहाँ पर क्योंकि जो गलतियाँ बहुत होती हैं ये सब करने में, कैसे होती हैं उसका भी हम डेमो देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम इंडेक्स। यहाँ इस रेंज के कौन से कॉलम की हमने वैल्यू लेनी है, कौन से कॉलम की लेनी है, सेकंड की, राइट। तो सेकंड आ जाएगा, जो भी इवेंट नेम होगा वो कॉलम होगा हमारा, जो कॉलम इंडेक्स होगा नंबर, कौन सा इंडेक्स नंबर होगा, सेकंड, राइट। और कॉमा करेंगे। यहाँ पे है रेंज लुकअप, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, कुछ जैसे कुछ वैल्यूज़ मैच करनी है या फिर एग्जैक्ट मैच तुम्हारा चाहिए। अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमें तो एग्जैक्ट ही चाहिए, राइट। तो हम फॉल्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे मंथली मीटिंग्स हमारी आ गई है। अगर हम यहाँ पे सब में फिल करेंगे, तो फिल करना है कि यहाँ पे जो राइट एंड में जो छोटा सा स्क्वायर है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं भाई, इतनी तो हमने हमारे इवेंट्स थे और सिर्फ हमारे पास 2 ही आए हैं। इसी की बात कर रहा था, क्योंकि हमारा ये जो रेंज है ये हमारा लॉक नहीं हुआ है, राइट। ये हमारा रेफरेंस नहीं किया है इस चीज़ को लॉक क्यों नहीं हुआ है। देखिए, अगर हम अगला इवेंट कब था, अगर हम देखें तो अगला हमारा इवेंट कब था, सेकंड को तो हो गया, ठीक है, 7th को, तो 7th को था, राइट। तो अगर हम 7th को यहाँ पे क्लिक करें, तो अगर हम ये रेंज देखें तो ये इसके इज इक्वल टू आ रही है, ठीक है। अगर हमने इसको रेफरेंस लॉक नहीं किया है, जो भी इसके वर्टिकल लुकअप तो हमने इधर रखा है, और ये जितना भी होता है लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है। जितना भी लुकअप होता है हमारा लेफ़्ट टू राइट से हो जाता है। अगर हमने कुछ इसको रेफरेंस नहीं दिया या लॉक नहीं किया है, ये इसी के जो इक्वल टू जो भी कॉलम होगा जो हमने सेलेक्ट किया है L to M रेंज, वहीं से स्टार्ट कर देगा ये। तो यही चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए यहाँ से L2 से लेके M7 तक, राइट। जो इस रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और F4 दबाएंगे। F4 दबाने से ये जो आप देख रहे हैं कि रेफरेंस पूरी वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा एक
तरह से ये रेंज जो टेबल एरे है वो लॉक हो जाएगा, राइट, ताकि हम जितने भी आगे आने वाले हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको फिल हो जाए। ठीक है, हम एंटर करेंगे और वैसे हम फिर से फिल करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, राइट। अभी आप देख रहे हो यार आ तो चुकी हैं, पर ये जो #NA है, नॉट एप्लीकेबल है, ये एक तरह से एरर दिखा रहा है, राइट। ये जो आपको आइकन मिला हो ये एरर दिखा रहा है, ये अच्छा सा नहीं लग रहा है, राइट। अब इसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन है जो हम इसमें ऐड करेंगे, उसका नाम है इफ़ एरर फंक्शन। अब वो कैसे ऐड करेंगे? इफ़ एरर होता क्या है, अगर कोई भी फॉर्मूले का जो हमारा डाटा आता है, अगर कोई डाटा एरर देता है, उसकी जगह हम कुछ वैल्यू फिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इफ़ एरर फंक्शन से इजिकल टू हमारे पास है, हम अपने पहले फॉर्मूला में जाएंगे, राइट। यहाँ पे हम इजिकल टू ओपन ब्रैकेट कर देंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, राइट। हमारे पास आ रहा है एक वैल्यू, एक आ रहा है वैल्यू इफ़ एरर, दोनों आर्गुमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे वैल्यू जो ये वैल्यू है, अगर इस वैल्यू ने हमें एरर दिया, उसकी जगह हम क्या रखेंगे, वो आता है वैल्यू इफ़ एरर। वैल्यू इफ़ एरर के लिए क्या करेंगे, कॉमा दबाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे पूरा फॉर्मूला एक वैल्यू हो गई हमारे लिए, राइट। अगर इस चीज़ ने हमें दिया इफ़, ये सारों ने हमें एरर दिया, तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, कोट हम स्टार्ट करेंगे, कोट में हम लिखेंगे नो इवेंट, राइट, क्योंकि हमारे पास इवेंट नहीं है। जैसे कि इवेंट के हम अंडर के तो नो इवेंट लिख देंगे और क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली ये हमने पूरा अप्लाई तो नहीं किया, 1 जुलाई में तो ऑब्वियसली हमारा मीटिंग है, तो हम फिर से कर देंगे सिलेक्ट और देखिए यहाँ पे जितना भी NA था हमारे पास, नॉट एप्लीकेबल एरर आ रहा था, वो सारा कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो गया, राइट। अब एक और चीज़ आती है इसमें, जो भी हमने हमने एक पूरा डाटा हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ये सब चीज़ हो गई है, ये बड़ा ही रिजिड लगता है, देखने में बड़ा भयानक सा लगता है, राइट। अगर हम इसको एक नाम दे दें, ओके, अगर हम इसको नाम दे दें एक, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है सेलेक्ट करना, ठीक है। ये तो मैंने बड़ी छोटी सी एग्जांपल दिया, आपके पास लंबी चीज़ें हो सकती हैं, लंबे डाटाज हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इतने लंबे डाटाज और वैल्यूज़ हैं तो आपको काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको एनालाइज करके लिखने में, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर रेंज है जो हमने सेलेक्ट की थी, इसको हम नाम दे देंगे। कैसे करेंगे, पूरी रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो L2 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे। नाम क्या देंगे, इवेंट, राइट। तो अब ये सारे रेंज को हमने नाम दे दिया, ठीक है। अब फिर हम उसी फॉर्मूला में जाएंगे और जितना भी ये रेंज सेलेक्ट किए उसको रिप्लेस करेंगे उस नाम से। कैसे रिप्लेस करेंगे, इवेंट नाम लिखा था ना हमने, तो इसको हम डिलीट करेंगे और ई दबाएंगे, ठीक है। तो इवेंट हम लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा रेंज का, ये जो आइकन है वो रेंज का होता है, तो हम इस पर सिलेक्ट कर देंगे। इवेंट देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। ये हो गया नेम्ड रेंज की बात। अगर हमने इसको सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर सारी वैल्यू होगी, वैसे हम यहाँ पे सारे को अब अप्लाई कर देंगे। चलो सोचिए, ये तो हमने कर लिया नेम्ड रेंज, ठीक है। अगर इसके बाद हम यहाँ पे सोचे एक और इवेंट आया था, आपके बॉस कहते हैं, आपके सीनियर कहते हैं कि यार 27 को ना या सैम है एनुअल मीटिंग करने वाला है, तो वो हमारे शेड्यूल में लिख देना यार। तो ये तो एकदम से आ गया, ठीक है। 2 चीज़, एक और फिर आता है यार सुन 27 को तो होना ही होना है, ठीक है। 20th को एक और चीज़ डाल दो कि परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उसका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। ये 2 चीज़ें हमारे शेड्यूल में डाल दो। हमने तो यहाँ पे लिख दी 27 को, हम अगर जाएंगे तो यहाँ पे तो आ रहा है नो इवेंट, भैया हम क्या करें, ठीक है। सोचो ये तो सिर्फ 2 वैल्यू है, यहाँ पे काफ़ी कुछ अगर अब एकदम से ऐड हो गया है, आप एक एक को एडिट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। हम क्या करेंगे,
हम इस चीज़ को टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको एक तरह से टेबल से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने नेम्ड रेंज की, हम एक तरह से टेबल बना सकते हैं। अभी क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को करेंगे डिलीट। ठीक है, तो डिलीट कर दिया। तो हम यहाँ पे जाके पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+T दबाकर टेबल क्रिएट कर देंगे। माई टेबल एज हेडर्स है, डेट और इवेंट्स लगी हुई तो हेडर भी है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। राइट, अब हम टेबल को एक तरह से नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे जाके टेबल व्यू में जाके डिज़ाइन में जाके आप टेबल का नाम दे सकते हैं। नाम क्या होगा, इवेंट 1। राइट, इवेंट तो हमने पहले दे रखा है, तो इवेंट 1 हमने एक दे दिया नाम। राइट, और फिर यहाँ पे आके हम दो चीज़ें, एक वही जो हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे उसकी जगह हम इवेंट 1 टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, वैसे ही जैसे हमने नेम्ड रेंज सेलेक्ट की थी, तो हमने कर दी। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा इसका ये होगा, अगर आपके पास दो और वैल्यू आ गई है, राइट, तो दो और वैल्यू जैसे कि हमने कॉपी जो की थी पहले, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और वैल्यू। अगर हम एंटर दबाएंगे तो ये देखिए 20th को ये अपने आप ही यहाँ पे ऐड हो गया है, क्योंकि टेबल जो हमने क्रिएट कर दिया है, जो भी हम उसकी वर्टिकली जो वैल्यू हम डालते जाएंगे, राइट, तो वो अपने आप एक तरह से टेबल के अंडर आएगी। अगर टेबल के अंडर आ रही है तो ऑटोमेटिकली जो आपने जो टेबल सेलेक्ट किया है इधर अपने फॉर्मूलाज में, वो अपने आप हर कहीं आ जाएगा। ठीक है, टेबल एरे में। तो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आपके पास काफ़ी और डाटा वैल्यूज हैं तो आप में बड़ी मदद करता है। अब कहता भैया 27 को क्या था, सेमी एनुअल मीटिंग, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दी, तो यहाँ पे हमारा शेड्यूलर है जो वो अपने ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाएगा। चलिए हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हॉलीडे में। कैसे किया था हमने, पहले हम इस हॉलीडे को पूरा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+T, पहले हेडर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हेडर क्रिएट करने के बाद इस टेबल को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे डाल देना है हॉलीडे। राइट, ओके, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हॉल करके हम सिलेक्ट कर देते हैं। तो एक तरह से हमने एक टेबल, ये पूरी रेंज का हमने नाम लिख दिया है टेबल का, हॉलीडे। ओके, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे हॉलीडे पे, हमने पूरा हॉलीडे जो कॉलम है वो फिल करना है एज पर द हॉलीडे। ओके, तो इसको करने के लिए ऑब्वियसली हमने पहले जो किया था वी लुकअप, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, जो लुकअप वैल्यू क्या होगी, जो डेट है हमारी। ठीक है, टेबल एरे क्या होगा, हम टेबल क्या नाम के लिखा था, हॉलीडे, एच से हम सर्च करेंगे HO, तो यहाँ पे एक तो रेंज है, जो यहाँ पे हमने रेंज पहले मैंने बनाई हुई थी उसको नहीं सिलेक्ट करना है, हमने टेबल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, हॉल जो हो गया हमारा टेबल था। अब कॉलम इंडेक्स, इसमें कौन से इंडेक्स का जो नेम है वो हमने यहाँ पे एंटर करना है। इंडेक्स नंबर 2 होगा ऑब्वियसली, डेट तो हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया है और सेकंड हमारे हॉलीडे नेम है तो हम सेकंड को सिलेक्ट करेंगे। अब अप्रॉक्सीमेट मैच करना है या एग्जैक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया सेलेक्ट। तो ऑब्वियस बात है NA क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट को कोई हॉलीडे नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे इफ़ एरर डाल देंगे। भैया अगर तुम यहाँ पे अगर हमें एरर दे रहे हो तो इसका एरर के अगर आ जाता है तो हम क्या लिखें, हमें NA नहीं चाहिए। ठीक है, तो NA के अलावा हम क्या लिख देते हैं, कोर्ट में नो हॉलीडे। ठीक है, और हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं ओपन क्लोज ब्रैकेट, और वैसे हम यहाँ पे पूरा यहाँ पे एंटर कर देंगे डाटा। ठीक है, अब भैया हो जाता है कि यार एकदम से इमरजेंसी हॉलीडे हो जाती है कोई। ठीक है, इमरजेंसी हॉलीडे हो जाती है 15 को ऑब्वियसली है ये, पहले 16 को डाल देते हैं। 16 को गवर्नमेंट हॉलीडे हो जाती है, भैया कर्फ्यू लग गया है तो गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो ये देखिए 16 को एकदम से हॉलीडे आ जाएगी। राइट, तो यही फंक्शन है वी लुकअप का, जो ऊपर से अगर कोई एरर देता तो इफ़ एरर हमने एक तरह से लेयर डाल दिया, अगर क्योंकि हमें ऑब्वियसली अच्छी तरह से प्रेजेंट करनी है अपनी सीट, क्योंकि रीडेबल भी होना चाहिए, प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। तो ये एक तरीका है अपना वी लुकअप का इंट्रोडक्शन। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो कर लीजिए, और अगर आपको लगता है किसी को ये ट्यूटोरियल चाहिए तो उसको शेयर जरूर करिएगा। देखते रहिए इस चैनल को, क्योंकि आगे जाकर काफ़ी एडवांस टेक्निक्स भी हम शेयर करने वाले हैं।
थैंक यू सो मच।